स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। साथियों, आज हम करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। टॉपिक है साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। आइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 यानी 2023, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। सबसे पहले साथियों सहसा मन में प्रश्न उठता है कि क्या है यह? तो यह एक सूचकांक है जो कि विश्व के 180 देशों में, ध्यान रखिए कितने देशों में, इस वर्ष 180 देशों में ये प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करता है। यानी कि इस सूचकांक में इस बार 180 देशों में प्रेस की स्थिति का आकलन किया गया है। अब सवाल उठता है कि कौन जारी करता है इसको? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस देश का एक एनजीओ है, एक गैर सरकारी संगठन जिसे हम एनजीओ बोलते हैं। इसका फ्रेंच नाम है, इस एनजीओ का रिपोर्ट्स सैंस फ्रंटियर्स, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं आरएसएफ। इसका अंग्रेजी नामकरण है साथियों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यही आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। आपके पेपर में जो छपेगा कि किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो नाम ये छपेगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इस परीक्षा में यही पूछा जाएगा, इसी को याद रखिएगा, अंग्रेजी नाम इसी के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फ्रांस की संस्था है, एनजीओ है जो जारी करता है। नाम क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसके द्वारा जारी किया जाता है और ये कहां की संस्था है? फ्रांस का है, ये ध्यान रखिएगा। कब जारी हुआ? ये ध्यान रखिएगा। तो 3 मई 2023 को इसे जारी किया गया। आगे नेक्स्ट साथियों कि 3 मई 2023 को आखिर क्यों जारी किया गया? 3 मई 2023 को क्यों जारी किया गया? क्योंकि इसी दिन साथियों यानी कि 3 मई को क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पे ही क्या किया गया? इसको जारी किया गया। अब सवाल उठता है कि सूचकांक में कितने देशों की स्थिति का आकलन किया गया है? तो 180 देशों का आकलन किया गया है। इसमें भारत का स्थान क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो भारत का स्थान 161वां स्थान है। भारत के लिए ये कंडीशन ठीक नहीं है। अच्छा संकेत, भारत के लिए सूचकांक मान ध्यान दीजिएगा, वो रैंकिंग 161वां था, 161, और ये सूचकांक मान इंडेक्स वैल्यू जो है 36.62 है। कहा जाता है कि यदि किसी देश की सूचकांक मान 40 से कम है तो ये अति गंभीर स्थिति दर्शाता है प्रेस के संदर्भ में, और 80 से ऊपर स्थिति है तो उसे अच्छा माना जाता है। 80 से ऊपर स्थिति 10 देशों का है और 40 से नीचे की अति गंभीर स्थिति में 31 देश हैं, 31 कंट्री, ध्यान रखिएगा। 31 देशों में स्थिति अति गंभीर है, वेरी सीरियस, यानी 40 से नीचे सूचकांक है, और 10 देशों में 80 से ऊपर है। तो ऊपर के 10 राष्ट्र वही हैं जिनका 80 से सूचकांक ऊपर है। अब देखिए यह मान भारत की स्थिति को किस स्थिति में दर्शाता है? तो साथियों अति गंभीर स्थिति में। क्यों? क्योंकि इसका सूचकांक मान जो है क्या है? 40 से कम है। 40 से कम यानी कितना है? 36.62 है। तो 36.62 जो है वो 40 से कम है, इसलिए अति गंभीर स्थिति में है। पूर्व वर्ष की तुलना में स्थिति क्या थी? यानी कि देखा जाए कि 2021 में 22 में क्या सिचुएशन रहा? ध्यान देखिए, पूर्व वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज हुआ है और लगातार गिरावट आ रहा है। क्योंकि 21 में देखिए 142वां रैंक था, 22 में हो गया 150वां और खराब, और 2023 में तो और खराब हो गया, 161वां रैंक आ गया। इसका मतलब क्या है? लगातार इसकी स्थिति में गिरावट दर्ज हो रहा है भारत के संदर्भ में। क्योंकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में सबसे नीचे का राष्ट्र क्या है?
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में सबसे नीचे का राष्ट्र क्या है? उत्तर कोरिया है। और इस उत्तर कोरिया का रैंक कितना है? 180वां स्थान है। फिर देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो साथियों, नार्वे। और ये नार्वे की विशेषता ये है कि लगातार 7 वर्षों से इस रैंकिंग में इसका पहला स्थान बना हुआ है, लगातार 7 सालों से प्राप्त कर रहा है। सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 4 राष्ट्र कौन से हैं? कभी काल साथियों ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है कि ऊपर के 4 कौन से राष्ट्र हैं जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए हैं? तो नार्वे है, आयरलैंड है। ध्यान दीजिएगा, आइसलैंड और आयरलैंड में कंफ्यूज मत होइएगा, अभी से समझ लीजिए आयरलैंड है ये, और आई इसका शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए। डेनमार्क है, डी है, स्वीडन है, एस। यानी नार्वे, आयरलैंड, डेनमार्क एंड स्वीडन, इसका कोड हो जाएगा निक्स, है ना। अब भारत व उसके पड़ोसी देशों की रैंकिंग क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत जो यहां पे अवस्थित है 161वें रैंक के साथ, इसके ऊपर जितने राष्ट्र हैं जैसे कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहां तक कि अफगानिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर है। भारत से खराब है, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का प्रदर्शन भारत से खराब है, म्यांमार का प्रदर्शन भारत से खराब है, चीन का प्रदर्शन भारत से खराब है। यानी भारत से ये अच्छी स्थिति में है। यहां तक ये कंट्री भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये अच्छी स्थिति में है और ये भारत से बुरे कंडीशन में है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, यहां इसकी रैंक याद करने की जरूरत नहीं है, भारत का रैंक याद करने की जरूरत है। बाकी ये दिमाग में रखना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनमें ये 5 भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत से अच्छी स्थिति में है तथा बांग्लादेश, म्यांमार एवं चीन भारत से खराब स्थिति में है। नोट, अब सवाल एक, विश्व का जो सबसे शक्तिशाली ताकतवर राष्ट्र है वो है अमेरिका, यूएस से जानते हैं। इसका थोड़ा सा देखा जाए क्या रैंकिंग है, तो 45वां रैंक है इसका साथी, 45वां रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मान है ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मान। अब इस कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, कभी का कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न बना देगा यहां से, तो ये जानना जरूरी है कि ये सूचकांक का मान जो है 0 से लेकर के 100 के बीच हो सकता है। यह मान यदि 85 से अधिक होगा तो यह प्रेस के लिए अच्छी स्थिति को दर्शाता है, अर्थात 85 से ऊपर है तो प्रेस के लिए अच्छा खबर माना जाता है। और यदि यह मान 70 से 85 के बीच है तो यह संतोषजनक स्थिति को दर्शाता है। और यदि यही मान 55 से 70 है तो प्रेस की समस्यात्मक स्थिति को दर्शाता है। और 40 से 55 है तो ये मुश्किल भरी स्थिति को दर्शाता है। और 40 से कम है साथियों तो यह अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। भारत इसी स्थिति में, ध्यान रखिएगा। और ऐसे कितने देश हैं जो अति गंभीर स्थिति में हैं? तो 180 में से 31 कंट्री ऐसे हैं जो अति गंभीर स्थिति में। और 85 से अधिक कितने हैं साथियों? तो ये है 10 राष्ट्र, ध्यान दीजिएगा। ये था साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे मेरा प्रयास तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ कोई सुझाव हो तो सुझाव भी जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।